भारत में भारतीय जनता पार्टी द्वारा बनाई गई इस व्यवस्था में इंसान की जान की कोई कीमत है। इस वक्त तक आप लोगों में से कई लोगों को पता चल चुका होगा कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन में एक बड़ा हादसा हुआ है और इस वक्त जब मैं इस खबर को रिकॉर्ड कर रहा हूं, कम से कम 21 लोग मारे गए हैं एक भगदड़ में। इस देश में हादसे होते रहे हैं, मगर एक जो नई चीज हम पिछले 11 सालों में देखते आए हैं कि जब एक बड़ा हादसा होता है तो उसे अफवाह बता दिया जाता है। लंबे समय तक सरकार मृतकों के वजूद को स्वीकार नहीं करती। यह हमने कुंभ महाहादसे में देखा और यही नई दिल्ली रेलवे स्टेशन में जो बड़ा हादसा हो गया, भगदड़ मचने की वजह से सरकारी बदइंतजामी, पुलिस और आरपीएफ की गैर मौजूदगी और रेलवे मंत्री की नाकामी की वजह से, जिसके चलते कई लोग मारे गए। इसको टाला जा सकता था, यह सब नहीं होता, मगर इसके बावजूद यह सरकार आप तक सही तस्वीर ना पहुंचे, सिर्फ उसी जुगत में लगी हुई थी। मैं समझना चाहता हूं क्यों। इंतजार कीजिए दोस्तों, आपके सामने पूरी तस्वीर मैं पेश करूंगा कि यह बड़ा हादसा हुआ क्यों। मैं आपके सामने लोगों की दर्द की दास्तानें भी पेश करूंगा, मगर आज मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि आपकी सरकार कितनी संवेदनहीन हो गई है। सबसे पहले दोस्तों, मैं आपको बतलाना चाहता हूं, आपके रेल मंत्री का पहला बयान जो सामने उभर कर आता है इस मामले में, वो कहते हैं सिचुएशन अंडर कंट्रोल। अश्विनी वैष्णव, इनकी खासियत यह है कि ये रील बहुत बेहतरीन बनाते हैं दोस्तों, और ये 12 बजे ये बयान दे रहे हैं आपके स्क्रीन पर। रात को 11:30 बजे इनका दिया गया बयान, सिचुएशन अंडर कंट्रोल एट न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन, Delhi police and RPF reached injured taken to hospital, special trains being run to evacuate, sudden rush। सबसे शर्मनाक, अस्पतालों में मृतकों को लाया जा चुका था। आप देख सकते हैं 10 बजे की यह खबर है, अस्पतालों में मृतकों को लाया गया है, मगर उसके बावजूद मैं आपको बतलाना चाहता हूं सीपीआरओ नॉर्दर्न रेलवेज क्या कह रहा है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर कोई भगदड़ नहीं मची, यह महज एक अफवाह है। नॉर्दर्न रेलवेज जो है वो 2 प्लान्ड स्पेशल ट्रेन प्रयागराज के लिए चला रहा है। यह बयान देखिए, मृतक जो हैं वो अस्पताल पहुंच चुके थे, बावजूद इसके आपको यह कहा जा रहा है। अब मैं आपको तीसरी मिसाल देता हूं। नॉर्दर्न रेलवेज जब मृतक पहुंच चुके हैं अस्पताल, आप देख सकते हैं एलएनजेपी अस्पताल में जो मृतक पहुंच रहे हैं, बाकायदा इस ट्वीट में उसकी जानकारी दी गई है, मगर नॉर्दर्न रेलवेज कह रहा है यह अफवाह है। दिल्ली के एलजी जो कि दिल्ली के शासक हैं, पहले वो यह बयान देते हैं आपकी स्क्रीन पर, देयर हैज बीन एन अनफॉर्चुनेट एंड ट्रैजिक इंसिडेंट ऑफ लॉस ऑफ लाइव्स एंड इंजरीज ड्यू टू डिसऑर्डर एंड स्टैम्पीड एट न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन। यहां पर वो कह रहे हैं कि कई जाने गई हैं एक भगदड़ की वजह से, मगर कुछ ही देर बाद वो अपने बयान को बदल देते हैं। एलजी साहब जो कि दिल्ली के शासक हैं, वो तुरंत अपना बयान बदल देते हैं और उनका बदला हुआ बयान दोस्तों आपके स्क्रीन पर। यहां पर उन्होंने मृतकों की बात को हटा दिया। वो क्या कह रहे हैं, देयर हैज बीन एन अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट एट न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन, हैव स्पोकन टू चीफ सेक्रेटरी एंड पुलिस कमिश्नर एंड आस्क्ड देम टू एड्रेस द सिचुएशन। आपने देखा सीपीआरओ नॉर्दर्न रेलवेज क्या कह रहा था, अफवाह है। रेल मंत्री काफी देर तक मृतकों के आंकड़ों को स्वीकार तक नहीं किया, यह कहा हमने हाई लेवल इंक्वायरी जो है बिठा दी है। रेल मंत्री कहते हैं सिचुएशन अंडर कंट्रोल है, हालात काबू में है। मैं रेल मंत्री से पूछना चाहता हूं, जब लोग मारे गए हैं वो भी आपकी बदइंतजामी की वजह से, तो आप सिचुएशन को अंडर कंट्रोल कैसे बता सकते हैं। दिल्ली की कार्यवाहक मुख्यमंत्री आतिशी मरलेना अस्पताल पहुंची हैं। इन तस्वीरों में देखिए वो घायलों से मुलाकात कर रही हैं। इन्हें तो सत्ता से बेदखल कर दिया ना। मैं आपको 2 मिसाल देना चाहता हूं दोस्तों। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी दिल्ली का ट्विटर हैंडल, इस वीडियो को देखिए। इस वीडियो में बीजेपी दिल्ली ने कहीं पर भी इस हादसे का जिक्र नहीं किया है। भारतीय जनता पार्टी का जो ट्विटर हैंडल है उसमें उन्होंने सिर्फ प्रधानमंत्री का अंग्रेजी में दिए गए ट्वीट को रीट्वीट किया है। दिल्ली के भाजपा अध्यक्ष का यह बयान सामने उभर कर आता है और यह तमाम तस्वीरें जिसमें वो घायलों से मिलने पहुंचे। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई दुर्भाग्यपूर्ण घटना से मन व्यथित है। इस हादसे में जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया है, उनके प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं। ईश्वर से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान करें और घायलों को शीघ्र स्वास्थ्य लाभ मिले।
मैं स्वयं एलएनजेपी अस्पताल में हूं और सभी घायलों की मदद करी जा रही है। सभी अधिकारी उन लोगों की सहायता कर रहे हैं जो इस भगदड़ से प्रभावित हुए हैं। भाजपा दिल्ली का जो ट्विटर हैंडल है, उसने आज सुबह जाकर तमाम जानकारियां जो हैं पेश की है। रात भर से कोई जानकारी मौजूद नहीं थी। और दिल्ली के एलजी जो शासक हैं दिल्ली के, उनकी महानता देखिए। मैं बेशर्मी नहीं कहूंगा, एलजी साहब हैं, मैं उनकी इज्जत करता हूं। वो पहले बयान देते हैं कई लोग मारे गए और फिर उस बयान से पलट जाते हैं, उसे एडिट कर देते हैं। इससे ज्यादा बेशर्मी कहां देखने को मिलेगी दोस्तों। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हादसे होते हैं, उस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। कई बार सरकार के कंट्रोल में नहीं होते। हालांकि ये जो बड़ा हादसा हुआ है, इसमें सरकार की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, रेल मंत्री की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, आगे मैं साबित करूंगा। मगर उससे भी बड़ी बात, अगर एक हादसा हो जाए तो क्या आप तक सही तस्वीर ना पहुंचाई जाए? क्योंकि जो लोग मर गए हैं, उनके कई रिश्तेदार घरों में बैठे हैं, उन तक सही तस्वीर पहुंचाई जानी चाहिए। जब इतनी बड़ी भीड़ हो रही थी शनिवार के दिन, तो क्या यह सरकार की जिम्मेदारी नहीं होनी चाहिए थी कि कोई कंट्रोल रूम हो? कोई कंट्रोल रूम नई दिल्ली रेलवे स्टेशन में सेटअप किया जाना चाहिए था। कोई कंट्रोल रूम सेटअप नहीं किया गया। मैं समझना चाहता हूं क्यों, किसकी जिम्मेदारी है? क्या सिर्फ रील बना लेने से अपनी जिम्मेदारी बच जाएगी अश्विनी वैष्णव की? क्या यह कह लेने से कि कोई हादसा नहीं हुआ है, कोई मौतें नहीं हुई हैं, आपकी जिम्मेदारी बच जाएगी? यही इन्होंने महाकुंभ हादसे के दौरान किया था दोस्तों, जब 17 घंटे तक इन्होंने मृतकों के वजूद को स्वीकार नहीं किया था। इनके तमाम अधिकारी सामने आ रहे थे, तमाम पुलिस अफसर कह रहे थे कि कोई हादसा नहीं हुआ है, कोई मृतक नहीं है। सबसे बड़ी खबर, क्या आप जानते हैं कि महाकुंभ में चौथी बार आग लगी है? इस खबर को देखिए, इसकी चर्चा कहां हो रही है। एक नहीं, दो नहीं, यह चौथी बार आग लगी है। दो समानांतर घटनाएं, मगर इन घटनाओं की असली तस्वीर आप तक नहीं पहुंचाई जा रही है। सबसे बड़ी बात, इतना बड़ा हादसा हो गया, मगर हालात पर काबू पाने के लिए ना पुलिस थी, ना आरपीएफ थी। लोगों का दर्द सुन। इसके अलावा जिस एएनआई का इस्तेमाल किया जा रहा था ताकि आप तक सही तस्वीर ना पहुंचे, उन्हीं को दिए गए एक बयान में यह व्यक्ति कह रहा है कि वहां कोई मौजूद नहीं था क्राउड को कंट्रोल करने के लिए। यह घोषणा की गई थी कि जो ट्रेन 12 नंबर प्लेटफॉर्म पर आ रही है वो 16 नंबर पर आएगी, जिसकी वजह से दोनों तरफ से भीड़ आई और यह भगदड़ मच गई। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इस जिम्मेदारी किसकी थी? आखिर क्या वजह है कि वहां पर किसी तरह का कोई क्राउड मैनेजमेंट नहीं था? शनिवार का दिन, इतनी बड़ी घटना, ये तमाम ट्रेन प्रयागराज जा रही थी और यह हादसा इसलिए हुआ है। सबसे शॉकिंग बात, आप तक तस्वीर ना पहुंचे, पूरी कोशिश में व्यवस्था लग गई थी। दैनिक भास्कर के इस रिपोर्टर को सुनिए। यहां पर यह रिपोर्टर यह बता रहे हैं कि रिपोर्टर्स की एंट्री अस्पताल में रोक दी गई है ताकि आप तक मृतकों का असली आंकड़ा ना पहुंचे। सुनिए दैनिक भास्कर की इस रिपोर्ट को। इस समय हम लोक नारायण जयप्रकाश हॉस्पिटल के सामने खड़े हैं और आप देख सकते हैं कि काफ़ी संख्या में यहाँ पे पुलिस फोर्स भी तैनात है। और अब तक नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से आप देख सकते हैं कि हमारे पीछे एम्बुलेंस भी एक आ रही है और अब तक ये बताया जा रहा है कि 15 एम्बुलेंस यहाँ पर आ चुकी हैं। सबको इमरजेंसी में दाखिला कराया गया है, सबका इलाज किया जा रहा है और यहाँ पर मीडिया की एंट्री बैन कर दी गई है। सबसे बड़ी बात, आपके जहन में सवाल है कि इतनी बड़ी घटना हो गई, इसके क्या कारण थे? दोस्तों, मैं आपके सामने जो जानकारी ला रहा हूं वो मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर ला रहा हूं। दैनिक भास्कर ने इसके दो बड़े कारण बताए हैं। पहला, भारी भीड़ की वजह से लोगों को सफोकेशन हो रहा था, कई लोग बेहोश हुए तो पैनिक क्रिएट हुआ, भगदड़ मची। दूसरा, प्लेटफॉर्म नंबर 14 पर आने वाली ट्रेन के 16 पर आने का अनाउंसमेंट हुआ, जिसकी वजह से भगदड़ मची। इसके अलावा विस्तार से 3 बड़े कारण का जिक्र किया गया है। मैं चाहूंगा आप तीसरे बड़े कारण पर गौर कीजिएगा। पहला कारण आपकी स्क्रीन पर, प्रयागराज स्पेशल ट्रेन भुवनेश्वर राजधानी और स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस तीनों ही प्रयागराज जाने वाली थी। 2 ट्रेनें भुवनेश्वर राजधानी और स्वतंत्रता सेनानी लेट थी। इन तीनों ट्रेनों की भीड़ प्लेटफॉर्म नंबर 14 पर थी। जब प्रयागराज स्पेशल ट्रेन यहां पहुंची तभी अनाउंस हुआ कि भुवनेश्वर राजधानी प्लेटफॉर्म नंबर 16 पर आ रही है। सुनते ही 14 पर मौजूद भीड़ 16 की तरफ भागी। दूसरा बड़ा कारण, और इस पर भी गौर कीजिएगा, कई लोग टिकट काउंटर पर थे।
इनमें 90% प्रयागराज जाने वाले थे। अचानक ट्रेन आने का अनाउंसमेंट हुआ तो लोग बिना टिकट प्लेटफॉर्म की तरफ भागे। इससे भगदड़ मची। 1500 से ज्यादा लोगों ने जनरल टिकट खरीदे थे। और तीसरा और बहुत अहम कारण जिस पर आपको गौर करना पड़ेगा, 2 वीकेंड से कुंभ जाने वाली की भीड़ हो रही थी, मगर स्टेशन प्रशासन ने कोई कंट्रोल रूम नहीं बनाया था। शनिवार को भी शाम 5 बजे से भीड़ बढ़ने लगी, मगर किसी ने ध्यान नहीं दिया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आम इंसान की जान की कोई कीमत नहीं है? मैं फिर पूछ रहा हूं आपसे, क्या वजह है कि कंट्रोल रूम नहीं बनाया गया? सुनिए लोग क्या कह रहे हैं कि यह बड़ा हादसा प्रशासन की लापरवाही से हुआ है। दर्द की ढेरों दास्तानें उभर कर आएंगे सामने। मैंने आपको दिखाया भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दिल्ली दोनों ने इस खबर का सतही जिक्र किया है, यानी कि इतना बड़ा हादसा हो जाता है, इन पर कोई असर नहीं पड़ता दोस्तों। मगर क्या सरकार को लोगों के दर्द से कोई लेना देना है? सुनिए, इस व्यक्ति को कह रहा है कि मेरी मां की मौत हो गई। बीबीसी को दिए गए इंटरव्यू में यह औरत बता रही है कि बड़े पैमाने पर लोगों की मौत हुई है और उनके परिवार के भी कई सदस्य जो हैं इस भगदड़ में मारे गए हैं। वो यहां पर अपनी देवरानी की बात कर रही हैं जो खत्म हो चुकी हैं। सुनिए। हॉस्पिटल में एक बेड के अंदर 4-4 बॉडी रख रखे हैं और जितने हैं मरीज हैं, जैसे कुछ उधर चिल्ला रहा है उधर, तो सबके ट्रीटमेंट चालू कर रखा है। ऐसे नहीं है जो छोड़ रखा है, सबके चालू है, सबके पट्टी कर रहा है, कोई सब काम कर रहे हैं, अपने डॉक्टर सब काम कर रहे हैं, छोड़ नहीं रखे हैं किसी के। मगर जो वहाँ लहास पड़े हैं ना, वहाँ बहुत लहास है, देखा नहीं जाता भैया। और आपका कौन है अंदर? उनकी क्या देवरानी है, हमारी देवरानी खत्म हो चुकी भैया। देवर के पैर टूट गया है, उनका पट्टी उट्टी हो रहा है, एक्सरा करने ले गए हैं। क्या क्या करेंगे क्या पता, 3री मंजिल पर ले गए, मगर देवरानी तो खत्म हो चुका भैया। मरने वालों में कौन कौन है? महिलाएं हैं, पुरुष हैं? महिला है, लड़की है, बच्चे हैं, बहुत है भैया, आदमी है बहुत जनी। कितने बेड पे आपने देखा? कितनी लाशें? जहाँ देखी ना वहाँ पे 4-5 बेड है, सब भरे पड़े, इतने ऊंचे ऊंचे भरे पड़े। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। दिल्ली की कार्यवाहक मुख्यमंत्री आतिशी मरलेना वहां पहुंच चुकी हैं। राहुल गांधी ने इस मुद्दे पर बयान दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान आता है मगर अंग्रेजी में। मैं जानता हूं अभी अभी आप अमेरिका में थे, मगर अंग्रेजी में ट्वीट। प्रधानमंत्री, मैं इस मानसिकता को समझना चाहता हूं। इतना बड़ा हादसा दिल्ली में हो रहा है, जो लोग मारे जा रहे हैं वो लोग प्रयागराज जा रहे हैं, मगर आपका ट्वीट किस में आता है? अंग्रेजी में आता है। राहुल गांधी का भाजपा सरकार पर सीधा प्रहार। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ मचने से कई लोगों की मृत्यु और कईयों के घायल होने की खबर अत्यंत दुखद और व्यथित करने वाली है। शोकाकुल परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की आशा करता हूं। यह घटना एक बार फिर रेलवे की नाकामी और सरकार की असंवेदनशीलता को उजागर करती है। प्रयागराज जा रहे श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या को देखते हुए स्टेशन पर बेहतर इंतजाम किए जाने चाहिए थे। सरकार और प्रशासन को सुनिश्चित करना चाहिए था कि बदइंतजामी और लापरवाही के कारण किसी को अपनी जान ना गंवानी पड़े। जी, जो दिल्ली के शासक हैं उन्होंने क्या किया था? पहले बयान देते हैं कि कई लोग मारे गए और फिर उसे हटा देते हैं, एडिट कर देते हैं। नॉर्दर्न रेलवेज का सीपीआरओ कहता है अफवाह है, जबकि 10 बजे एलएनजेपी अस्पताल में मृतक लाए जा रहे थे, उसके बावजूद 11 बजे यह खबर आती है कि यह अफवाह है। इनको शर्म आती है? आप हाई लेवल इंक्वायरी की बात कर रहे हैं अश्विनी जी, आपको अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि हमने लगातार तस्वीरें देखी कि महाकुंभ के नाम पर क्या बदइंतजामी हो रही थी। याद कीजिए, इतनी बड़ी तादाद में लोग रेलवे स्टेशन पर पहुंचने लगे कि तोड़फोड़ शुरू हो गई, जंगें शुरू हो गई थी रेलवे प्लेटफॉर्म पर, लोग लकड़ियों से दूसरों को मार रहे थे। ये सारे नजारे हमने रेलवे स्टेशन पर देखे। इस तरह की तस्वीरें लगातार रेलवे स्टेशन से आ रही, मगर इस व्यक्ति की कोई जवाबदेही नहीं। यह जवाबदेही क्यों नहीं है? क्योंकि इस देश का मीडिया आपके सामने असली तस्वीर नहीं लाता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि गोदी मीडिया इस मुद्दे पर आज खबर नहीं कर रहा है, उन्हें करना पड़ रहा है, क्योंकि महाकुंभ में जो महाहादसा हुआ था उस वक्त उनके माथे पर शर्मिंदगी का जो दाग लगा, थोड़ी सी शर्म आई, जिसके चलते कुछ चैनल्स जो हैं नई दिल्ली में जो बड़ा हादसा हुआ उस पर आकर उन्होंने रिपोर्टिंग की। मगर आपके सामने जब असली तस्वीर नहीं लाई जाएगी, जब लोगों का दर्द आपके सामने नहीं रखा जाएगा, जब सरकार को जवाबदेह नहीं बनाया जाएगा, जब सरकार पर दबाव नहीं बनाया जाएगा, तो स्वाभाविक सी बात है सरकार अपनी गलतियों से नहीं सीखेगी।
मुझे बताइए ना, दिल्ली पुलिस प्रशासन कहां था? कंट्रोल रूम सेटअप क्यों नहीं किया गया? आप भीड़ देख रहे थे, बड़ी भीड़, क्या आपके दिमाग में नहीं आई? यह तो कॉमन सेंस है ना कि आप जैसे ही अनाउंसमेंट करेंगे लोग भागेंगे। लोग जो बाहर थे रेलवे स्टेशन के, उन्हें जैसे ही अनाउंसमेंट सुनाई देगी वो बगैर टिकट के भागेंगे। नतीजा ये भगदड़ तो होनी ही थी। कई लोग कह रहे हैं कि इससे ज्यादा तादाद में लोग मारे गए हैं, मगर इस मंच पर अफवाहबाजी नहीं होती है। मैं आपके सामने असली तस्वीर लाऊंगा। जैसे मैंने कहा, इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं 21 का आंकड़ा है। हो सकता है जब तक यह कार्यक्रम प्रसारित हो यह आंकड़ा बढ़ जाए। मुद्दा आंकड़ा नहीं है दोस्तों, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार के मुताबिक अब भी महाकुंभ हादसे में 30 लोग मारे गए। उसके आगे आंकड़ा नहीं बढ़ा। इतने बेशर्म हैं ये लोग, जबकि आप जानते हैं कि कम से कम 100 लाशें घर पहुंची हैं, कम से कम 60 तो पहुंची हैं। फर्क है ना, मगर ये लोग सिर्फ आंकड़ों की बाजीगरी करते हैं। सबसे बड़ी बात जिस पर आपको गौर करना पड़ेगा कि सरकार बुनियादी इंतजाम नहीं कर पा रही है। आप तमाम लोगों को बता रहे हैं, आप कह रहे हैं आइए महाकुंभ में, मगर महाकुंभ में जो लोग पहुंच रहे हैं उनके लिए बुनियादी इंतजाम क्यों नहीं? एबीपी न्यूज ने यह रिपोर्टिंग की है, नई दिल्ली में आखिरी वक्त पर ही क्यों बदला प्लेटफॉर्म। यह तो बुनियादी चीज है ना। सबसे बड़ी बात, आप जानते हैं महाकुंभ के लिए जो पहुंचने वाली सड़कें बुरी तरह से जाम है। आप लोगों को भुलाते हैं। आप यह आंकड़ा बनाना चाहते हैं कि भाई 50 करोड़ लोगों ने महाकुंभ में डुबकी लगाई, मगर जो लोग पहुंच रहे हैं उनके लिए क्या इंतजाम है बताइए। महाकुंभ के अंदर भी जो लोग पहुंचते हैं, आखिरी मोमेंट तक आप यह कह देते हैं कि साहब यह पुल बंद है। वीवीआईपीज और आम इंसान का जो फर्क है वो साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। और जहां तक महाकुंभ की बात है दोस्तों, क्या आप जानते हैं चौथी बार आग लगी है? दैनिक भास्कर की खबर देखिए आपके स्क्रीन पर। महाकुंभ में फिर भीषण आग, पांडाल जले, नोटों से भरे 2 बैग भी राख। देर रात से पहुंची दमकल। आज 1.36 करोड़ श्रद्धालुओं ने स्नान लिया। यह शनिवार की खबर है। खबर क्या है मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ मेले के सेक्टर 18 और 19 के बीच शनिवार शाम 6 बजे भीषण आग लग गई। श्री रामचरितमानस सेवा प्रवचन मंडल के शिविर के पांडाल जल गए। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंच गईं। आधे घंटे में आग पर काबू पा लिया गया। फिलहाल इस घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। आग लगने की वजह का अभी तक कारण नहीं पता चल पाया है। मेले में जबरदस्त भीड़ की वजह से दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंचने में देरी हुई। 4 आग आपके स्क्रीन पर। 19 जनवरी सेक्टर 19 में गीता प्रेस के कैंप में लगी थी आग। हादसे में 180 कॉटेज जल गए। 30 जनवरी सेक्टर 22 में आग लगी थी, जिसमें 15 टेंट जल गए। 7 फरवरी सेक्टर 18 में आग लगी थी। हादसा शंकराचार्य मार्ग पर हुआ, जिसमें 22 पंडाल जल गए। और 15 फरवरी सेक्टर 19 और 18 में आग लगी, इसे बुझा लिया गया है। यह बदइंतजामी नहीं है तो क्या है बताइए। इसी तरह से क्या हादसों पर पर्दा डाला जाता रहेगा? मैं फिर कह रहा हूं दोस्तों, जो मैंने कार्यक्रम की शुरुआत में कहा था, कई बार हादसों पर काबू पाना नामुमकिन हो जाता है। जब इतनी बड़ी भीड़ होती है, कई बार सरकार और सरकारी मशीनरी बेबस हो जाती है। मुद्दा यह नहीं है, मुद्दा यह है कि यह सरकार, जो मैंने आपको शुरू में बताया, हादसों पर पर्दा डालने की कोशिश करती है, अपनी जिम्मेदारी से बचती है, मृतकों के वजूद को स्वीकार नहीं करती है। इनके नेता कोई जवाबदेह नहीं है। इन्हें सिर्फ चुनाव जीतना आता है, मगर चुनाव के बाद जो जिम्मेदारियां होती हैं, इनसे ये लोग बचते हैं। और रेल मंत्री, आपको इस्तीफा देना चाहिए। मोदी जी, जो आप इस मुद्दे पर अंग्रेजी में ट्वीट कर रहे थे, अपने रेल मंत्री का इस्तीफा दीजिए। इसके अलावा कोई चारा नहीं है। जवाबदेही से आप नहीं बच सकते हैं। आज 16 फरवरी है। आज से 2 दिन पहले, 6 साल पहले पुलवामा हादसा हुआ था। याद है आपको? पुलवामा हादसा इंटेलिजेंस फेलियर की वजह से हुआ था, मगर कल्पना से भी विचित्र, उस पूरी घटना को भारतीय जनता पार्टी ने अपने फायदे में भुना लिया। नतीजा, वो लोग 2019 में सत्ता में आ गए। जिस घटना को लेकर मीडिया को उनसे सवाल करना चाहिए था, उसी घटना को उन्होंने अपने फायदे में पलट लिया। क्यों? क्योंकि यह मीडिया उनकी मदद कर रहा था। कोविड, कोरोना को लेकर इतना बड़ा हादसा, इतनी बड़ी बदइंतजामियां, मगर उसमें भी भारतीय जनता पार्टी बच गई। कोई जवाबदेही नहीं।
लगातार बड़े बड़े हादसे होते गए मगर इस सरकार पर कोई जवाबदेही नहीं। किसान आंदोलन होता है, 700 मर जाते हैं, प्रधानमंत्री कहते हैं मेरी वजह से थोड़ा ना मरे। उड़ीसा में बड़ा ट्रेन हादसा हो जाता है, 300 लोग मरते हैं मगर रेल मंत्री जो हैं आंसू बहाते हैं, रील्स बनाते हैं मगर कोई जवाबदेही नहीं। उल्टा मीडिया कहती है नहीं साहब ये हार्वर्ड में पढ़े हैं, ये बड़े बिजनेसमैन रहे हैं, आईआईटी से निकले और न जाने किन संस्थाओं से निकले हैं। इनकी जवाबदेही नहीं तय की जाती क्योंकि ये पढ़े लिखे हैं। पढ़े लिखे हैं इसका मतलब यह नहीं कि अहंकार पालें। हार्वर्ड से निकले हैं इसका मतलब यह नहीं कि अहंकार पालें, जवाबदेह बनिए। आपसे बेहतर वो अनपढ़ हैं जो कम से कम जवाबदेह हैं। एक जमाने में इस देश के महान प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जो हैं, एक बड़ा हादसा होता है वो अपने पद से इस्तीफा देते हैं। नीतीश कुमार तक ने एक बड़े रेल हादसे पर अपने पद से इस्तीफा दे दिया मगर इस व्यक्ति अश्विनी वैष्णव की कोई जवाबदेही नहीं है। यह कल्पना से भी विचित्र है दोस्तों, और अपने आप यह शॉकिंग है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप जवाबदेह बनेंगे। आपकी कोई जवाबदेही नहीं है, उल्टा बड़े बड़े हादसों को ये लोग अपने फायदे में परिवर्तित कर देते हैं, जो अपने आप में निहायत ही शर्मनाक है। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।